आप इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। बस वीडियो चलाते समय सेटिंग पर क्लिक करें और ऑडियो ट्रैक में जाकर अपनी पसंद की लैंग्वेज चुन लें, हिंदी या इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कहते हैं भगवान हर किसी से बात करते हैं, लेकिन आवाज से नहीं, संकेतों से। और कभी कभी वे अपना संदेश किसी ऐसे इंसान के हाथों भेजते हैं जिसे खुद भी पता नहीं होता कि वह भगवान का संदेश वाहक बन चुका है। एक छोटे से कस्बे में राघव नाम का एक साधारण डाकिया रहता था। पिछले 25 वर्षों से उसका काम था लोगों तक चिट्ठियां पहुंचाना। वह हमेशा कहा करता था, मैं सिर्फ संदेश पहुंचाता हूं, किस्मत नहीं। एक दिन डाकघर में उसकी मेज पर एक अजीब सा लिफाफा रखा था। न भेजने वाले का नाम, ना पता, ना डाक टिकट, बस लिखा था, जिसका विश्वास टूटने वाला हो यह खत उसी तक पहुंचा देना। राघव ने उसे जेब में रख लिया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो नदी किनारे बैठा रो रहा था। उसका कारोबार बंद हो चुका था और वह भगवान से कह रहा था, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची। न जाने क्यों राघव ने वही लिफाफा उसे दे दिया। अंदर लिखा था, हारने से पहले एक बार फिर कोशिश करना, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, भगवान। उस आदमी की आंखों में फिर उम्मीद लौट आई। कुछ महीनों बाद उसकी नई दुकान खुल गई। वह हर किसी से कहता, भगवान ने मुझे खत भेजा था, उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ महीनों बाद फिर वैसा ही एक रहस्यमयी लिफाफा मिला। इस बार लिखा था, जिसके दिल में उम्मीद की आखिरी लौ बुझने वाली हो, उसे दे देना। उस दिन राघव ने वह खत एक बूढ़ी माँ को दे दिया, जो रोज अपने बिछड़े बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती थी। अंदर लिखा था, इंतजार कभी व्यर्थ नहीं जाता, मेरी नजर किसी से नहीं हटती, भगवान। उनके चेहरे पर महीनों बाद सुकून की मुस्कान आ गई। अब राघव सोचने लगा कि ये खत आखिर आते कहां से हैं। एक सुबह वह सबसे पहले डाकघर पहुंचा। अंदर कोई नहीं था, लेकिन मेज पर फिर भी एक लिफाफा रखा था। इस बार लिखा था, आज यह खत अपने लिए है। उसने कांपते हाथों से खोला। अंदर लिखा था, तुम सोचते थे कि तुम सिर्फ चिट्ठियां बांटते हो, लेकिन वर्षों से तुम उम्मीद बांट रहे हो। हर मुस्कान और हर दुआ मेरे पास तुम्हारे नाम से पहुंची है, भगवान। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद वह सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांटता था, वह लोगों को उम्मीद देता था, हिम्मत देता था, मुस्कान देता था और कहता, थोड़ा और भरोसा रखिए, शायद आपकी खुशखबरी रास्ते में हो। लोग कहते थे, जब ये डाकिया आता है तो सिर्फ डाक नहीं, उम्मीद भी लेकर आता है। कई साल बाद उसके जाने के बाद उसकी मेज की दराज में एक आखिरी लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, भगवान आज भी अपने संदेश इंसानों तक पहुंचाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे फरिश्ते नहीं भेजते, वे अच्छे इंसान भेजते हैं। शायद अगला संदेश वाहक तुम हो। भगवान हमेशा चमत्कार करके जिंदगी नहीं बदलते। कई बार वे किसी साधारण इंसान को किसी और की उम्मीद बना देते हैं। इसलिए कभी खुद को छोटा मत समझो। हो सकता है किसी की प्रार्थना का जवाब भगवान ने तुम्हें बनाया हो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।